कभी सोचा है कि कुछ लोगों को सफलता, पैसा और खुशी इतनी आसानी से कैसे मिल जाती है, जबकि बाकी लोग पूरी जिंदगी बस संघर्ष ही करते रह जाते हैं? रोंडा बर्न की किताब द सीक्रेट दावा करती है कि इसका जवाब एक बहुत ही शक्तिशाली पुराने रहस्य में छिपा है। तो आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे, एक ऐसा रहस्य जिसके बारे में कहा जाता है कि इसने इतिहास की सबसे महान लोगों को बनाया और करोड़ों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अच्छा, इस रहस्य को पूरी तरह से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये रहस्य इतिहास में कहाँ-कहाँ छिपा हुआ था। फिर हम इसके मूल सिद्धांत यानी आकर्षण के नियम को समझेंगे। इसके बाद हम उस 3 स्टेप वाली प्रक्रिया को सीखेंगे जिससे इस शक्ति का इस्तेमाल किया जा सकता है। हम देखेंगे कि इसे असल जिंदगी में कैसे लागू करें और आखिर में हम इस एक पावरफुल आइडिया पर बात करेंगे कि कैसे किसी का मन ही उसकी पूरी दुनिया को बनाता है। तो चलिए इस सबसे बड़ी पहेली को सुलझाने की शुरुआत करते हैं। किताब की शुरुआत एक ऐसे सवाल से होती है जो हम सब ने कभी न कभी खुद से जरूर पूछा होगा। दुनिया में दौलत और कामयाबी इतनी गैर बराबर क्यों बटी हुई है? क्यों कुछ गिने चुने लोग ही टॉप पर पहुंच पाते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई बहुत गहरा राज है? ये आंकड़ा देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। जरा सोचिए, दुनिया की सिर्फ 1% आबादी, मतलब सिर्फ 1% लोग दुनिया के लगभग 96% पैसे को कंट्रोल करते हैं। द सीक्रेट कहती है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि इस छोटे से ग्रुप के पास कोई ऐसी जानकारी है, कोई ऐसा सीक्रेट है जो बाकी दुनिया से छिपा हुआ है। और इस रहस्य की खोज की कहानी भी उतनी ही पावरफुल है जितना कि ये रहस्य खुद। इसकी लेखिका रोंडा बर्न अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी। उनका काम, उनकी सेहत, उनके रिश्ते, सब कुछ बिखर रहा था। लेकिन तभी उसी निराशा और अंधेरे में उन्हें इस सदियों पुराने ज्ञान की एक झलक मिली और उस एक पल ने सब कुछ बदल दिया। देखिए, ये कोई नया आइडिया नहीं है। जब रोंडा ने इसकी खोज शुरू की तो उन्हें पता चला कि ये रहस्य तो हजारों सालों से मौजूद है। प्लेटो से लेकर आइंस्टाइन तक इतिहास के सबसे बड़े बड़े दिमागों ने इसे जाना और इसका इस्तेमाल किया। ये प्राचीन मिस्र और बेबीलोन की पत्थर की शिलाओं पर पाया गया और दुनिया के लगभग सभी बड़े धर्मों की किताबों में भी इसके इशारे मिलते हैं। तो आखिर ये रहस्य है क्या जो इतिहास के इन सभी महान लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है? वो कौन सा शक्तिशाली नियम है जो इस ब्रह्मांड को चलाता है? चलिए अब उस नाम से पर्दा उठाते हैं। इस रहस्य को कहते हैं आकर्षण का नियम या द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसे आप प्रकृति का एक ऐसा नियम समझिए जो गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की तरह ही पक्का और अटल है। ये नियम बहुत सीधा सा है। किसी के जीवन में जो कुछ भी आता है, अच्छा या बुरा, उसे उसने खुद अपने विचारों की ताकत से अपनी ओर खींचा है। हम सब ने सुना है कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, यानी विपरीत चीजें एक दूसरे को खींचती हैं। लेकिन आकर्षण का नियम कहता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी एक जैसे चीजें ही एक दूसरे को अपनी ओर खींचती हैं। इसका मतलब है कि हमारे विचार एक चुंबक की तरह हैं। जब हम किसी एक विचार पर ध्यान देते हैं तो हम उसी जैसे और विचारों को अपनी तरफ खींचने लगते हैं। कभी सोचा है, जब किसी का दिन खराब शुरू होता है तो अक्सर एक के बाद एक बुरी चीजें होती चली जाती हैं? वो यही नियम है जो काम कर रहा होता है। ये समझना बहुत जरूरी है। हमारे विचार सिर्फ हमारे दिमाग में आने जाने वाली कोई चीज नहीं है। द सीक्रेट के मुताबिक हर एक विचार एक असली फिजिकल फोर्स है। ये एक एनर्जी है जिसे हम ब्रह्मांड में भेजते हैं। हम सब एक चलते फिरते चुंबक हैं और हमारे विचार ही वो शक्ति हैं जो हमारी जिंदगी के अनुभवों को हमारी तरफ खींच कर लाते हैं। तो अब जब हम ये जानते हैं कि ये रहस्य क्या है, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। हम जानबूझकर इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। किताब में एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप की प्रोसेस बताई गई है। पहला स्टेप है मांगे, मतलब ब्रह्मांड को एकदम साफ साफ बताइए कि क्या चाहिए। दूसरा स्टेप है विश्वास करें,
ऐसे काम करें, ऐसे बोलें और ऐसा सोचें जैसे वो चीज़ आपको पहले ही मिल चुकी है। और तीसरा स्टेप है प्राप्त करें। उस चीज़ के मिल जाने की खुशी को अभी इसी पल में महसूस करें। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि ये कैसे होगा। वो ब्रह्मांड का काम है। इसे आप रात में गाड़ी चलाने जैसा समझ सकते हैं। गाड़ी की हेडलाइट्स बस कुछ 100 फीट आगे का रास्ता ही दिखाती हैं, लेकिन फिर भी आप मीलों का सफ़र तय कर लेते हैं। आपका काम बस विश्वास के साथ पहला कदम उठाना है। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल उदाहरण देखते हैं और समझते हैं कि इस पूरी प्रोसेस को जिंदगी के जरूरी हिस्सों में कैसे लागू किया जा सकता है। विजन बोर्ड इस नियम को प्रैक्टिस में लाने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। करना बस इतना है कि उन सभी चीज़ों की तस्वीरें इकट्ठी करें जो जिंदगी में चाहिए। सपनों का घर, एक अच्छा पार्टनर, एक सफल करियर, और उन्हें एक बोर्ड पर लगा लें। जब इसे हर दिन देखा जाता है तो असल में हम अपने दिमाग को ये यकीन दिलाने के लिए ट्रेन कर रहे होते हैं कि ये सब सच हो चुका है। किताब में जॉन असराफ नाम के एक शख्स का बहुत ही दिलचस्प किस्सा बताया गया है। उन्होंने एक विजन बोर्ड बनाया और फिर अगले 5 सालों में काम की सिलसिले में वो कई बार अलग-अलग शहरों में शिफ्ट हुए। एक दिन ठीक 5 साल बाद उनका छोटा बेटा घर के कुछ पुराने बक्सों को देख रहा था और उसे वही विजन बोर्ड मिला। उस बोर्ड पर एक बहुत ही खूबसूरत घर की तस्वीर लगी हुई थी, जिसके बारे में जॉन ने 5 साल पहले सिर्फ सपना देखा था। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि वो तस्वीर ठीक उसी घर की थी जिसमें वे उस वक्त रह रहे थे। उन्होंने अनजाने में अपने सपनों का घर खरीद लिया था और उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं हुआ। ये कहानी बताती है कि विजुअलाइजेशन की शक्ति कितनी गहराई से काम करती है। तो आखिर में ये पूरा का पूरा रहस्य इस एक सच्चाई पर आकर टिक जाता है। असली ताकत बाहर नहीं, बल्कि किसी के अंदर है, उसके विचारों में। हमारी बाहरी दुनिया हमेशा हमारी अंदरूनी दुनिया का ही एक आईना होती है। द सीक्रेट का सबसे शक्तिशाली संदेश शायद इन 3 शब्दों में छिपा है: विचार वस्तु बन जाते हैं। इसका मतलब बहुत सीधा है। अगर कोई अपनी जिंदगी बदलना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपने विचार बदलने होंगे, क्योंकि जो कुछ मन में सोचा जा सकता है उसे हकीकत में हासिल किया जा सकता है। किताब में ब्रह्मांड की तुलना एक जिन से की गई है जो हमेशा एक ही बात कहता है, जो हुक्म मेरे आका। ये जिन अच्छे और बुरे विचारों में कोई फर्क नहीं करता। ये बस उन विचारों को पकड़ता है जिन पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है और उन्हें हकीकत में बदल देता है, चाहे वो विचार अमीरी के हों या गरीबी के। तो अपनी हकीकत को बदलने के लिए अपनी भाषा और अपने फोकस को बदलना होगा। मैं इसे खरीद नहीं सकता कहने की जगह कहना शुरू करें, मैं इसे खरीद सकता हूँ। मैं बीमार हूँ पर ध्यान देने के बजाय इस विचार पर ध्यान दें कि मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। पुरानी मुश्किलों को भूलकर उस पर फोकस करें जो अब चाहिए। तो ये सारी बातें हमें इस एक दमदार सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। अगर ये सच है कि हमारे विचार ही हमारी जिंदगी का निर्माण करते हैं, तो हमारा अगला विचार क्या होगा? क्योंकि चुनाव पूरी तरह से हमारा है।